उसके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं था और ना ही वह अपने राजा को पदच्युत कर सत्ता पर अधिकार करना चाहता था। सारे सरदार भी इस समय अपने महाराणा के साथ न होकर मौन रूप से अपने सरदार सलुम्बर का साथ दे रहे थे। उनके लिए देश सर्वोपरि था। यदि देश के लिए उस समय उनका महाराणा अपने धर्म से पतित होने का मार्ग अपना चुका था तो उसे धकेल कर रास्ते पर लाना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। कहने का अभिप्राय है कि उस समय मेवाड़ के सरदारों ने राणा अमर सिंह को राज्य सिंहासन से खींचकर लोकतंत्र की तो सुरक्षा की ही थी, साथ ही महाराणा के सम्मान की रक्षा भी की थी, जिसका विश्वास उन लोगों ने महाराणा प्रताप को उनके अंतिम क्षणों में दिया था। निज प्राणों का मोह त्याग कर बलिदानों की जिद करना और उन बलिदानों के आधार पर बार बार प्राणों को संकट में डालना हमारे वीर बलिदानी इतिहास की परंपरा का एक गौरवपूर्ण पक्ष है। प्रचलित इतिहास ने इस गौरवपूर्ण पक्ष को नष्ट करने का कार्य किया है। तनिक कल्पना कीजिए कि यदि अमर सिंह की भांति उस समय मेवाड़ के सभी सरदार भी निज प्राणों का मोह करते हुए आलसी और प्रमादी हो गए होते तो क्या होता। बस इस प्रश्न का उत्तर मिलने पर हमें सहज रूप में पता चल जाएगा कि बलिदानी इतिहास क्या होता है। कर्नल टॉड आगे लिखा है कि अमर सिंह की समझ में सब बातें आ गईं। उसने प्रसन्न होकर और उत्साह में आकर सरदारों के साथ परामर्श किया। उसने समझा कि हम लोगों के पास विशाल सेना नहीं है, परंतु जितने भी राजपूत और शूरवीर हैं अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं, जिससे अमर सिंह के हृदय में उत्साह की वृद्धि हुई। अपनी राजपूत सेना को लेकर वह तेजी के साथ शत्रुओं से युद्ध करने के लिए रवाना हुआ। देवरा नामक स्थान पर मुगल सेना और महाराणा अमर सिंह की सेना का आमना सामना हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना का भाई मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। दोनों ओर की सेनाओं में भीषण संग्राम आरंभ हो गया। महाराणा अमर सिंह और उनके सैनिक आज एक बार फिर मां भारतीय की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर युद्ध कर रहे थे। महाराणा अमर सिंह ने अब से पहले भी का युद्ध का नेतृत्व किया था, परंतु वे युद्ध उनके पिता के शासनकाल में लड़े गए थे। अतः आज के युद्ध का उनके लिए विशेष महत्व था। वह इस बात को ध्यान में रखकर ही मैदान में उतरे थे। भयंकर संग्राम में मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। हिंदू योद्धाओं ने अनेक मुगलों का वध कर दिया था। मुगल महाराणा अमर सिंह और उसकी सेना के वीर योद्धाओं का रणकौशल देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे।